नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से पहले एक लॉ स्टूडेंट किसी के प्यार में पड़ गया। वो लॉ स्टूडेंट था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो मधुबाला के प्यार में बेपनाह मोहब्बत के साथ इस कदर से इन्वॉल्व थे कि मुगले आजम की शूटिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो छिप छिप कर देखा करते थे। और एक दिन तो हद इस कदर हो गई कि हाथ में अंगूठी लेकर पहुंच गए और मधुबाला को प्रपोज कर दिया। पर मधुबाला ने बहुत ही शालीन सी मुस्कुराहट के साथ रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही नहीं थे। 1950 में एक लंबी लाइन थी मधुबाला के घर के बाहर, मधुबाला जहां शूटिंग कर रही होती या फिर स्टूडियो के बाहर या सिने पर्दे के बाहर। हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेकरार था। पर वो खूबसूरत अभिनेत्री महज 36 साल में इस दुनिया को, इस सिने जगत को अलविदा कह गई। बहुत कठिनाइयों, संघर्ष, अधूरे प्यार और उस टूटे हुए रिश्ते की कहानी है मधुबाला के उस हंसते हुए चेहरे के पीछे, जो बहुत कम लोग जानते हैं। जो बचपन से ही एक हार्ट पेशेंट थी। मधुबाला का जन्म 1933 में 1933 में दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम था, जो उनके पिताजी के पूरी तरह से कमांड में रहती थी। पिताजी ने देखा कि मेरे बाकी बच्चों में सबसे अलग जो एक गुण है वो मेरी इस बच्ची में है, डांस का और एक्टिंग का, वो अभिनय का। जो फेशियल एक्सप्रेशन मधुबाला के थे वो उनके किसी बच्चे में नहीं था। उन्होंने समझ लिया उसी दिन कि मेरा ये बच्चा मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकता है। जब सिनेमा जगत में जाना लड़कियों के लिए कुछ अच्छा नहीं माना जाता था, पर पिता ने उस बच्चे को महज 8 साल में उस तेज रोशनी कैमरे के आगे ढकेल दिया, जहां पर वो बच्चा अपना बचपन, अपना दोस्त, अपना स्कूल, ये सब एंजॉय कर सकती थी। पर उसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ घर की परिस्थितियों को संभालने के लिए अभिनय करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपने अभिनय से लोगों को अट्रैक्ट करती रही मधुबाला, और महज 16 साल की कमसिन उम्र में उन्होंने लीड रोल किया। जो फिल्म इतनी चली और हिट हुई, वहाँ से अभिनय क्षेत्र में उनकी पहचान होनी शुरू हो गई। लोगों ने जानना शुरू किया कि एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा इंडस्ट्री में है। पर वही दौर था जब मधुबाला फाइनेंशियल इश्यूज से झेल रही थी, घिरी पड़ी थी। सब तरफ से पिता ने कर्ज ले रखा था और महज 18 साल की होते होते तक उनको उन सब चीज़ों से अपने परिवार को ऊपर लाना था। उस टाइम पर अपने माँ के हेल्थ इश्यूज, जो माँ एडमिट थी, बहुत बुरी कंडीशन में थी, मधुबाला ने एक प्रोड्यूसर से 12,000 रुपये उधार लिए। पर शर्त ये थी कि आगे की जितनी फिल्में हैं मेरे साथ होगी। हुआ भी। बहुत सारी फिल्में जो मधुबाला ने रिजेक्ट कर दी और महज उस प्रोड्यूसर के साथ वो फिल्में करने लग गई। पर जैसा कि पता है कि मधुबाला के पिताजी का जो रवैया था मधुबाला के लिए, वो उन्हें कहीं उठने बैठने नहीं देते थे, सर्कल बनाने नहीं देते थे, दोस्त बनाने नहीं देते थे। सिर्फ वो काम करवाना चाहते थे। हर टाइम मधुबाला अपने दिन के 24 घंटे में 18 घंटे काम करती थी। उनको इजाज़त नहीं थी दोस्त बनाने की और दोस्ती में जाने की। जब प्रोड्यूसर ने उनको आउटडोर शूटिंग के लिए बोला, मधुबाला के पिता ने मना कर दिया कि बेटी मेरी बाहर शूटिंग के लिए नहीं जाएगी। फिर प्रोड्यूसर ने स्टेप लिया कि जब हमने पेमेंट किया है तो आप बाहर शूटिंग के लिए क्यों नहीं जाएंगी, और फिर मीडिया में ये बात डाल दी कि
पेमेंट पूरा होने के बाद भी शूटिंग के लिए मना कर दिया। जैसे ही मीडिया ने ये खबर छापी, क्योंकि मधुबाला को मीडिया से, पत्रकारों से मिलने नहीं दिया जाता था, मधुबाला के पिता ने पत्रकारों का सेट पे आना बंद कर दिया। अब जब पत्रकार सेट पर नहीं आते थे तो मधुबाला के खिलाफ वो बहुत कुछ ऐसा छापना शुरू कर दिए कि इतना एरोगेंस हो गया है, शूटिंग नहीं देखने देते हैं, या फिर इतनी बड़ी स्टार हो गई हैं कि अपने आसपास किसी को आने नहीं देती। ये सब देखते देखते मामला कोर्ट तक गया। उस टाइम पर मधुबाला और दिलीप कुमार का प्यार परवान चढ़ रहा था। मधुबाला को दिलीप कुमार पसंद थे। एक दिन शूटिंग के दौरान उन्होंने बुके और एक लेटर के साथ प्रपोजल भेजा कि अगर आप मुझे थोड़ा भी पसंद करते हैं तो ये बुके आप स्वीकार करेंगे। दिलीप ने उस बुके को स्वीकार किया और उनका प्यार परवान चढ़ता रहा। और ये केमिस्ट्री बहुत बार फिल्मी पर्दे पर हमको देखने भी मिली। जो उनका अपना प्यार था, क्योंकि वो बाहर नहीं मिल पाती थी, डेट पे नहीं जा पाते थे, तो वो सेट पर ही उन्होंने उस केमिस्ट्री को पूरी तरह से उड़ेल दिया। जब मामला कोर्ट में गया तो दिलीप कुमार जो उस मूवी के एक्टर थे उन्हें भी बुलाया गया, और क्योंकि वो प्रोड्यूसर के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, उन्होंने मधुबाला के खिलाफ बोला। वो एक टर्निंग पॉइंट था मधुबाला की जिंदगी में, जब जिसे वो इतना प्रेम करती थी, वो दिलीप कुमार, उन्होंने कोर्ट में मधुबाला का साथ नहीं दिया। इस केमिस्ट्री का जो ब्रेकअप है वो आपको मुगले आजम मूवी में देखने भी मिलेगा। फर्स्ट हाफ मूवी के बाद जब सेकंड हाफ में आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो जो प्यार था वो मिसिंग है, या यूं कहें प्यार तो बहुत था पर अब दोनों में बातचीत नहीं थी। और यही वो दौर था जब मधुबाला बीमार रहने लग गई। ऐसे बहुत पहली बार नहीं था, बहुत पहले भी ऐसा होता था कि जब मधुबाला सेट पर बेहोश हो गई या बीमार पड़ गई, पर ये पहली बार ऐसा था जब उनको शूटिंग करते करते मुंह से खून भी आ गया। चीजें पता हुई कि दिल में छेद है, एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका इलाज उस समय इतना संभव नहीं था। यही वो उनकी जिंदगी का कठिन पल भी था जब इतना अच्छा दोस्त जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, उसने भी साथ छोड़ दिया। दिलीप कुमार आते थे, साथ में शूटिंग होती थी और वो चले जाते थे। जब मधुबाला को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी दिलीप कुमार के साथ की, वो पीछे उस सीन के बाद तबीयत खराब होती थी, मुंह से खून तक निकल आता था, पर दिलीप कुमार कभी भी पलटकर सीन के बाद नहीं मिलते थे। वो दौर था उनको मेंटल सपोर्ट का, वो दौर था उन्हें अपने एक दोस्त का, वो दौर था उनको कुछ आराम का, पर वो मधुबाला की जिंदगी से गायब था। जिस प्यार को, जिस अपनेपन को, जिस सराहना को, जिस एहसास को वो महसूस करना चाहती थी, जो उनके कठिन टाइम में उनको चाहिए था, वो एक मशीन बनकर रह गई। और जब मुगले आजम की शूटिंग चल रही थी तो वो केमिस्ट्री बहुत सारे दृश्यों में आपको देखने भी मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार वो जो प्रसिद्ध फेदर सीक्वेंस है जिसमें वो सफ़ेद रंग के फेदर अपने चेहरे पर ऐसे कर रही होती है मधुबाला, वो आइकॉनिक सीन बिना बोले ही फिल्मा दिया गया, क्योंकि दोनों की आपस में बातचीत नहीं थी। मधुबाला की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी उस समय, जब उन्हें जंजीरों में बांधा गया था दीवार में चुनवाने के लिए। वो असल में उस टाइम बहुत बीमार थी, और शायद वो जो गहराई इस फिल्म में चाहिए थी, वो उनकी तबीयत के कारण वो गहराई उस फिल्म में आई। उस प्रेम की गहराई, जब आप प्यार कर रहे हैं किसी को पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं, जब वो उस दर्द में है, जब वो मौत के करीब जा रही थी, उस प्यार ने साथ छोड़ दिया।
वो पूरी तरह से इस फिल्म में दिखाई दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वो आइकॉनिक सीन दोनों ने बिना बोले फिल्माया, क्योंकि प्रेम तो अथाह था पर बात नहीं हो रही थी। वो गहराई उस दृश्य में पूरी तरह से दिखी। इधर फिल्म रिलीज हुई। आप मानेंगे कि फिल्म का प्रीमियर इतना ग्रैंड हुआ, इतना विशाल हुआ, लोगों की लाइन लग गई थी सिनेमा हॉल के बाहर। प्रीमियर पर जो पोस्टर आया वो विशालकाय हाथी पर सजा कर आया गया था। ऐसा मानो किसी राजा महाराजा का आने का समय हो और इस तरह से फिल्म का प्रीमियर पोस्टर लाया गया था। पर यही वो वक्त था जब मधुबाला अपनी जिंदगी की उस बीमारी से जूझ रही थी, जब वो खूबसूरत चेहरा किस हद तक कंकाल में बदल गया था। ऐसा कहना था मधुबाला की बहन का कि वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी अपने फैंस को वो चेहरा दिखाना जिसकी खूबसूरती आज तक सबने सराही है। उन्होंने उस शरीर को, उस चेहरे को बंद कर लिया कमरे में। नहीं आई वो दुनिया के बाहर। उस प्रीमियर पे भी नहीं आई। जब वो फिल्म सक्सेस होने के बाद प्रसिद्धि बटोर रही थी, पर उस फिल्म में जान डालने वाली उस अदाकारा का जीवन उस बेड पर कट रहा था जहां पर मुंह से खून की उल्टियां हो रही थी, पर उसको पूछने वाला कोई नहीं था। ऐसी दर्द भरी कहानी मधुबाला की, जो महज 36 साल में अपने स्ट्रगल, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने बहनों की जिम्मेदारी उस मासूम सी बच्ची ने उठाई। उस दौर को भी देखा जब वो प्रसिद्धि के चरम पर थी। फिर उस दौर को भी एक्सपीरियंस किया जब समाज से दूर वो एक कमरे में सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। मधुबाला ने उस महज 36 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपना एक ऐसा दर्जा कायम कर दिया, जो कहानी हमें ये सीख देती है कि जिंदगी छोटी हो पर ऐसी यादगार होनी चाहिए जिस हस्तियां लग जाएं जिसको मिटाने में। आज ये कहानी हमें वो हौसला देती है जो हमें अपने जीवन के उन कठिन परिस्थितियों में, उन परिश्रमों के साथ याद रखने की है कि अच्छे और बुरे वक्त सबके जिंदगी में आते हैं। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, पर जिंदगी को ऐसे जियो मानो आज ही आखिरी हो, और ऐसी छाप छोड़ जाओ दुनिया पे कि लोग मजबूर हो जाएं आपको सलाम करने के लिए। नमस्कार।